आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज जो है ना, आज की तारीख वही तारीख है जिस दिन से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था माँ के कहने पे। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के कहने पे कल उन्होंने शाम को मुझे बताया कि मैं अब एक नया सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं बताऊं कि शक्तियां कैसे खुलती हैं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ताकि जो भी इन सभी चीज़ों से गुजर रहे हैं उनको समझने में सहूलियत हो, और जो इन बातों को नहीं मानते हैं वो भी सुने, वो भी सीखे, समझे, जाने। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो आपके समझ के परे हैं, आप उनको देखे, जाने। इसके लिए मुझे माँ ने कहा है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं एंड मेरे साथ क्या चीज़ें हुई उस जर्नी को मैं बताऊं। काफ़ी वीडियो लंबा होगा, हो सकता है एक पार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारे इसके पार्ट बनेंगे। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं अपनी स्टोरी अब शेयर करने वाली हूँ, माँ की आज्ञा हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माता रानी की आंचल के छांव में खुश हो, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, आगे बढ़े, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रे चल रहे हैं एंड मैं यही माँ से दुआ करूँगी कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं माँ के, जो भी मेरे भी बच्चे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब उनका अंश या उनकी जब मेरे पे कृपा हो जाती है तो मुझे भी ये संसार पूरा मैं उनकी नज़र से देखती हूँ। मैं इसीलिए ये भाव मेरे में जाग गया है, मैं उनके नज़र से देखती हूँ। ये मुझे पावर या जो भी मुझे आप बोलिए कि मुझे जो सारे जो भी जिस उम्र के भी हों सब मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हैं। एंड एक टाइम पे मुझे लगता है कि मैं भेदभाव नहीं कर पाती हूँ, चाहे कोई भी बच्चे कोई भी उम्र का आए, किसी भी जात का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये जो पावर मुझे माँ ने, ये जो मुझे फीलिंग दी है मेरे अंदर, ये जो भावना उत्पन्न हुई है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन कैसा है, किस जात का है, किस उम्र का है, मेरे लिए सब एक जैसे हो जाते हैं। तो ये जो मेरे में भाव आया है, जो कि मुझे पहले जहाँ या आपको अगर ऐसा करने को बोल दिया तो आप थोड़ा शर्मिंदा होंगे, मुझे नहीं होती है शर्मिंदगी, मुझे नहीं होती है, कुछ भी फीलिंग नहीं आती इस तरीके की। तो वो माँ की बदौलत है, उन्होंने मुझे इस तरीके की फीलिंग दी है, उन्होंने मुझे वो दिखाया है, वो आंखें दी हैं जिससे कि मैं उनके जैसी चीज़ों को देख सकूं। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने ये वीडियो चैनल स्टार्ट करा, क्यों स्टार्ट करा, माँ ने क्यों कहा, एंड इसके पीछे क्या चीज़ें थी जो मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो भी माँ की जो शक्तियाँ हैं, पहले तो वो आई बट मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होता है। मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी इन चीज़ों से, मैंने कभी नहीं जाना था। मेरा परवरिश भी उस परिवार में हुआ है जहाँ पे लोग बिल्कुल इस तरीके की पूजा कोई नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा अवॉइड करते थे। एंड मैं भी वहीं से पली बड़ी। मुझे कोई नॉलेज नहीं था इन सभी बातों का, ना मैंने कभी सोचा था कि ऐसी चीज़ें होती है, ना सुनी थी मैंने कभी अपने जीवन में। जब शक्तियाँ आ गई एंड 2023-2024 की बात है, पिछले साल 2025 है अभी, 2024 में जब गुप्त नवरात्रि चल रहे थे एंड गुप्त नवरात्रि करने के आफ्टर बाद, मतलब नवमी के दिन ही मुझे माँ ने जब दर्शन दिया एंड उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा, दर्शन दे करके उन्होंने अपना नाम भवानी बताया, जो मैं बहुत परेशान थी। बहुत मतलब मुझे लग रहा था कि कोई गुरु या कोई ऐसा इंसान जो मिल जाए जो मुझे बताए कि शक्तियाँ कौन है, क्या है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था शक्तियाँ वगैरह का, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें हैं। मुझे जब माँ ने बताया कि वो भवानी है, उनका नाम है, उन्होंने अपना रूप फिर से दिखाया, उनका ये पूरा फेस मैंने देखा एंड उन्होंने भवानी मुझे जब बताया तो मुझे कहा कि आप जाओ गांव, जो मेरा ससुराल है देवघर में, एक छोटा सा गांव है, एंड वहाँ मुझे जाने को कहा कि जाओ एंड वहाँ के लोगों से बोलो कि मुझे उस मंदिर में, वहाँ उस गांव में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ लोग गलत हैं जो गलत चीज़ें करते हैं, एंड वहाँ जाओ एंड वहाँ जा कर के मुझे स्थान दिलाओ, मैं उस गांव का कल्याण करने के लिए आई हूँ। तो ये बात तो मुझसे माँ ने कहा, मैं सुन ली, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा पता था।
लेकिन भी माँ की बात थी, मैंने अपने पति को बताया एंड उन्होंने कहा जब माँ ने कहा है तो चलो। उससे पहले उन्होंने फ़ोन करा, कुछ गांव के लोगों से बात करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आओ, सबको बुलाएंगे, सारे गांव के लोग रहेंगे, बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सभी, एंड सबके सामने जो भी बोला जाएगा उसको फिर आगे माना जाएगा। सो उन्होंने ऐसा कहा एंड हम लोग निकल गए वहाँ के लिए माँ के आदेश के अनुसार। रास्ते में मैं ये भी सोच रही थी कि क्यों ही माँ ऐसा कुछ कर रही है, क्या मिलेगा, मुझे पता है, क्यों ना, मुझे अंदर से लग रहा था ये लोग मानेंगे नहीं एंड माँ मेरे पास आई है तो मैं ना पूजा करूंगी उनकी, क्यों वहाँ मंदिर बनवाऊंगी, वे लोग मानेंगे कि नहीं, पता नहीं रिस्पेक्ट देंगे नहीं देंगे। मेरे मन में बहुत तरह की बातें चल रही थी। सो फिर ये भी चल रहा था कि अगर सबके सामने माँ नहीं आई तो क्या होगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे एंड पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे सब गलत बोलेंगे, झूठी बोलेंगे, बहुत तरह की बातें चल रही थी रास्ते भर। मैं गई, वहाँ पहुंची एंड उसी दिन जिस दिन मैं पहुंची उसी दिन जब पता चल गया कि हाँ आ गए हैं, सो गांव के लोगों ने एक साथ इकट्ठे हुए एंड मुझे बुलाया गया। सो मैं जैसे ही तैयार हो रही थी, माँ मेरे में आ गई, प्रवेश हो गया उनका एंड उनकी जब मैं उनके उस सभा में गई सबके सामने, बहुत ही मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। रास्ते भर तो मैं बहुत परेशान थी, पर मुझे उस समय एक अलग ही जोश आ जाता है। माँ की शक्ति जब रहती है, मुझे उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं नहीं लाज शर्म लोग कुछ भी नहीं देखती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, बस मुझे इतना पता होता है कि मुझे करना है ये काम एंड माँ के लिए, क्योंकि जब से माँ आई है तब से पता नहीं बहुत लोगों ने कहा भूत है तुम्हारे साथ, तो मैं ये भी सोच रही थी अब भूत हो या भगवान हो, जो भी है यही है मेरे लिए सब कुछ, क्योंकि इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है और मैं कुछ करूंगी इनके लिए, बस मैं यही जानती थी। सो मैं बस गई वहाँ एंड सबके सामने मैंने बोला कुछ शब्द एंड पहली बार मुझे वहाँ पर उस गांव में जितने भी नेगेटिव चीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो मुझे नज़र आने लगे। सो ये मुझे माँ की कृपा से उस दिन दिखाई देना स्टार्ट हुआ। मैं तो उनकी कृपा ही मानूंगी कि उनकी कृपा से मुझे सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। ऑल नेगेटिविटी जो वहाँ उस पेड़ पे लटक रही थी, जो कहाँ से नेगेटिविटी छुपे हुए थे, वो मैं देखने लगी थी। लेकिन जहाँ आप समझो कि 1 साल पहले मेरी ऐसी हालत थी कि नेगेटिविटी का ऐसा इफेक्ट था मेरे ऊपर, वो पार्ट भी बताऊंगी मैं, लेकिन पहले मैं ये पार्ट बताती हूँ। सो बहुत ज़्यादा जहाँ मैं बहुत परेशान रहती थी, सारी चीज़ों से डरती थी, वहीं अब एंटिटी को मैं देख सकती थी, उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ एंड मुझे कोई डर नहीं लगता था। सो सारे लोग आए हुए थे, चाहे वो इस दुनिया के हों या किसी और दुनिया के हो, एंड सभी कोई सुन रहे थे और मैं सबको देख सकती थी। उस दिन ऐसा हुआ, शाम का वक्त था, दोपहर तक मैं पहुंची थी एंड शाम हो गए थे सबको इकट्ठे होते हुए। माँ ने जब बोलना स्टार्ट किया, वहाँ की बहुत सारे ऐसे मोस्टली गांव के लोग हैं जो बहुत भाव विभोर हो गए। मैं इतना जानती हूँ कि कोई भूत में इतनी पावर नहीं है कि वो बाकी लोगों को भाव विभोर कर दे, और अगर कोई भूत ऐसा है तो बिल्कुल वो पूजने योग्य है। सो वहाँ के लोग बहुत भाव विभोर हो गए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो भी मेरी शादी के उपरांत मैं बहुत कम रही हूँ अपने ससुराल में, मोस्टली मैं रांची में ही रही हूँ एंड वहाँ के लोग मुझे उतना नहीं जानते थे, और हो सकता है वे मुझे जानते भी हों, बट मैं तो बिल्कुल भी अपने फैमिली को छोड़ के किसी को नहीं जानती हूँ वहाँ पर, किसी को, मतलब अगर मैं गई भी तो बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं वहाँ की बहू हूँ, तो इसीलिए मुझे उतना नॉलेज नहीं है किसी के बारे में, कौन क्या है, क्या चल रहा है, और नहीं मेरे किसी ने मुझे कुछ बताया वहाँ के बारे में कि क्या चीज़ें हैं, कुछ भी मैं नहीं जानती थी, ऐसा है। सो बस मुझे माँ ने कहा है और मुझे करना है, बस मेरे दिमाग में यही था। फिर भी मैं जब वहाँ गई ना, तो मैं क्या सोच रही थी कि अच्छा होगा, लोग नहीं मानेंगे, मैं ठीक है, माँ ने मुझे बुलाया है, कहा है, करने को कह दूंगी, लेकिन अच्छा होगा, लोग नहीं मानेंगे तो मैं आ जाऊंगी। माँ की तो मैंने बात मान ली ना, मैंने उनकी बात मान ली, मैंने उनकी बात के कहे अनुसार गई मैं वहां पर, और वही हुआ। पहले तो बहुत सारे लोग मान गए एंड कुछ लोग जो है, जो काफ़ी शातिर हैं, जो गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो अपने आप को बहुत टाइम से, करीब काफ़ी पीढ़ियां उनकी अपने आप को बहुत समझती हैं कि वे लोग गांव के लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो कि ऊपर से शो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कि वो माँ के साथ है एंड वे जो बोल रहा है मेरे साथ है, बट वो नहीं है अंदर से।
मैं इन बातों को समझने लगी थी क्योंकि मुझे इतना पावर बोलिए या जो बोलिए, मेरे साथ जो भी माँ है उनकी दृष्टि मुझे मिली एंड उनका भाव मिला या जो मिला, उनकी कृपा है बस। तो मैं इन चीज़ों को खुद में महसूस करने लगी थी कि कौन इंसान कैसा है, क्या वो उसकी फीलिंग क्या है माँ को लेके, मैं समझने लगी थी। लेकिन इस समय तक मैं ऐसी हूँ कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप ऐसा, बस मुझे पता है कि ऐसे-ऐसे फीलिंग है सबके, बट लेकिन मैं कहती नहीं हूँ, कहना नहीं है, ठीक है ना? तो ये भी समझिए कि थर्ड आई का एक लेयर है जिसमें आपको पता होता है लेकिन कुछ बातें आप नहीं बोल सकते हो, बोलना नहीं होता, आप शांत रहते हो, ठीक है? भगवान का कुछ ऐसा काम होता है जो नहीं बोलना है, ठीक है? जानते हैं आप फिर भी नहीं बोलना, बोल नहीं सकते। सो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ एंड उस दिन तो लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर कुछ लोगों ने आपत्ति, जैसे होता है ना कि बहुत भीड़ है, भीड़ के सारे लोग तो सही बोल रहे हैं लेकिन उसमें कुछ आक्रामक लोग होते हैं जो बाकी लोगों को भड़काते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, भड़काया एंड फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि हम पूछने जाएँगे पहले कि ये मुझे ये मतलब झूठ बोल रही है, ये कौन है, ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, इसमें कोई शक्तियाँ वग़ैरह नहीं हैं। तो मुझे उस समय लग रहा था कि अच्छा है, लोग ऐसा समझ रहे हैं, नाटक ही समझे तो अच्छा है और मैं ये नाटक यहाँ करके चली जाती हूँ, माँ के आदेश पे आई हूँ बस, लेकिन मैं अपनी पूजा करूँगी। सो उन्होंने फिर वहाँ के लोगों ने पूछने के लिए गया किसी और भगत या कोई ऐसे जानकार जो कि देख सकते हैं, उनके पास गए हैं, उनका अपना जिनके पास वे रेगुलर जाते हैं। सो उनके पास भी जाकर उन्होंने पूछा वगैरह लिया कि ये आई हैं, ऐसा-ऐसा बात है, काफ़ी तो कितना सच है, गलत है, झूठ है, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, काफ़ी। तो उन्होंने अलग-अलग भगत वगैरह से पूछा वगैरह लिया एंड उसके बाद फिर वे लोग आए एंड उनकी दाल तो गल नहीं रही थी क्योंकि वे लोग नाटक करते आए हैं हमेशा से, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं लोगों को, तो उनको लग रहा है कि जब हम बेवकूफ़ बनाते तो सब वैसे ही होंगे दुनिया में। सो उसके बाद वे लोग आए एंड फिर उन्होंने एक नया प्रस्ताव रख दिया। शाम को फिर बैठक वगैरह हुई मेल लोगों की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंगल को फिर से माँ को बुलाओ एंड माँ बोलेंगी तो फिर मान लेंगे हम लोग। सो फिर से एक नया चाल चला उन्होंने, मंगल आने में 2 दिन का वक़्त था एंड उन्होंने कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बहुत तरह की क्रियाएँ वगैरह करी जिससे कि मंगल आने से पहले ही मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं लोगों के सामने ना आ पाऊँ या मैं चली जाऊँ। मुझे इस तरीके की चीज़ें लोगों ने कराई। सो माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था। सो शक्तियाँ पूरे टाइम उस समय थी एंड शक्तियाँ खुली नहीं थी उस समय पूरे तरीके से, शक्तियाँ धीरे-धीरे खुलती हैं। सो वही प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे शक्तियाँ खुलती हैं एंड मेरे साथ क्या हुआ। अपनी जर्नी के अनुसार, ताकि आप समझे, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी वही चीज़ें हों, लेकिन होती हैं। सो शक्तियाँ मेरे साथ थी, रात भर मैं सो नहीं पाई एंड बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस लग रहा था क्योंकि मेरे ऊपर बहुत तरह की क्रियाएँ की गई थी, इवन कि बाँट छोड़ा गया था एंड मुझे पता है कि वे लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं एंड देखिए एंड समझिए एंड मैं तो यहाँ से यही बोलूँगी कि आपने जो किया है बहुत गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए, आपने करा है तो एंड आप उसका सज़ा ज़रूर भुगतेंगे, माता रानी किसी को नहीं बख्शेंगी। सो कोई उपाय नहीं है आपके पास। सो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि जब मैं वहाँ गई सो बहुत तरह की क्रिया मेरे ऊपर करी गई, बहुत परेशान रही मैं, लेकिन माँ ने मुझे कहा कि जो बाकी लोग जो ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि निर्दोष हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ये सब में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो एकदम सीधे-साधे हैं, उनके लिए भी करना है। सो टाइम मुझे मिला, मौका मिला कि आपको इस दिन मंगलवार को इतना बजे आना है, बट उन्होंने कुछ लोग खुद ही टाइम दे कर के नहीं आए, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने आप को समझ रहे थे कि पहले तो उनको लगा कि ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किया रुकने का, पर हो गई, दरबार लग गया, भोग बना, प्रसाद माँ ने पान का भोग अर्पण किया, पान का भोग मंगवाया माँ ने अपने लिए एंड सभी कोई खुश थे, गाँव के लोग आए एंड कुछ लोग जो हैं जो कि सोच रहे थे कि नहीं लगेगा दरबार, उससे पहले लग गया तो उनको बुरा लग रहा था, फिर भी उनको आना पड़ा। कुछ लोग नहीं भी आए एंड कुछ लोग आए। सो जब मैं आई सो माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली मैं जब बोल रही हूँ ना तो क्या हो रहा है कि माँ पूरा आ जा रही हैं गुस्से में, वो सारी चीज़ें एंड माँ आ जा रही हैं। सो यहाँ पर वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ा एडिटेड मिले। सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो जब मैं वहाँ पर पहुँची सो नेक्स्ट डे वहाँ पे जब मैंने दरबार वगैरह लगा, सो दरबार में लोग आए जो सबसे ज़्यादा
वहाँ के जो अपने आप को समझते हैं, और भी लोग, बहुत सबको आज़ादी थी, सब कोई पूछ सकते थे। सो उन्होंने माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कि मंदिर में मुझे स्थान दे दो एक जगह। अभी कोई बहुत बड़ा मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई उतना खर्चा नहीं कर सकता है, कोई उतना पैसा नहीं लगाने के लिए बोल रही हैं, बट बाद में करना, अभी बस मुझे कोई स्थान दे दो। माँ ने खुद मांगा, लेकिन गांव के लोगों ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, क्यों मानूं, हमारे यहाँ तो पहले से काली माँ है। और माँ की ये सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो बलि प्रथा होती है उसे बंद करना है, एंड वहाँ की एक अलग रिवाज है, कोई और भूत का वो लोग पूजा वगैरह करते हैं, जिसमें वो लोग 3 साल में बलि वगैरह देते हैं किसी पशु की, सो वो बंद हो जाए। लेकिन वहाँ के लोग नहीं मान रहे थे। वहाँ के लोग क्या, कुछ लोग हैं, माँ ने ये भी कहा कि परिवर्तन का समय है, जो हुआ पहले हुआ, अब उन चीजों को नहीं करना है। अब एक नया युग का प्रारंभ हो रहा है, एंड उसमें ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो होना नहीं चाहिए वो हो रही हैं, सो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली माँ की ये बातें थी, लेकिन माँ ने सब कुछ कहा, लोगों ने सुना, एंड जैसा कि लोगों ने कहा था कि जो बोलेंगे मान लेंगे, बट उन्होंने नहीं माना। फाइनली शाम को फिर से सभा रखी गई, उन्होंने डिनाई कर दिया। जो लोग पहले जहाँ राजी थे, बहुत लोग, कि हम मंदिर दे देंगे, स्थान देंगे, जमीन देंगे, बट वो लोग फिर मान नहीं रहे। शाम तक पता नहीं कौन उनके दिमाग में क्या कर लिया, उनके ब्रेन वॉश किया गया कुछ लोगों के द्वारा। ये तो खुद खाती नहीं है, हम लोग को भी नहीं खाने देगी, ये कहाँ से आ गई है, ये खुद आई है तो क्यों नहीं अपना जाके पूजा करती है, खुद क्यों नहीं मंदिर बनवा लेती है, माँ क्या करेगी, सोना दे देगी, महल दे देगी। मुझे बहुत ताने सुनने पड़े, मैं सुनी, बहुत कुछ वहाँ हुआ मेरे साथ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। सो फाइनली माँ क्या है कि गुस्सा हो गई। माँ इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब चलो यहाँ से। सो एंड उन्होंने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। विश्वास कीजिएगा, वो मेरे जीवन का पहला ऐसा दिन था जिस दिन माँ ने मुझे कोई खाना, मतलब मुझे इतना भूख लगी है एंड मुझसे कोई निवाला नहीं उतर रहा है। इस तरीके की चीजें होती थी मेरे साथ पहले, अभी भी होती है, बट उस समय का मैं बता रही हूँ। मेरा जब शक्तियाँ हावी होती है तो इतना ज़्यादा मतलब उनका इफेक्ट होता है, मेरी बॉडी हीट हो गई एंड मुझे ऐसा लगा मैं बहुत फीवर में हूँ। मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भूख बहुत लगा है, लेकिन कुछ ना पी पा रही हूँ, पानी तक नहीं पी रही हूँ, जहर जैसा लग रहा है मुझे। माँ इतना गुस्सा हो गई कि मुझे अपने वहाँ ससुराल से कुछ भी लाने नहीं दिया। जैसे मेरी सास बोल रही थी कि कुछ सब्जियां वगैरह ले जाओ, कुछ और ले जाओ, कुछ नहीं। एंड जब मैं निकल रही थी तभी एक बूढ़े बुजुर्ग आए, गाँव के बहुत समझदार व्यक्ति, जो समझ चुके थे कि क्या चीज़ें हैं, क्या हो रही हैं चीज़ें, गांव के लोग कैसे गलत है, कौन क्या। तो उन्होंने आकर लास्ट टाइम पे, जैसी मत निकलने वाली थी, वे मुझसे मिले एंड उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें करी, माफ़ी मांगा सबके तरफ से। बहुत ज़्यादा समझदार इंसान थे। सो उनकी इस बात पे माँ ने एक चांस दिया कि ठीक है, लोगों के लिए मैं फिर से, नहीं तो माँ श्राप देने वाली थी पूरे गांव को। एंड फिर मैं जब वापस आई, सो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें फिर से की गई कि ये ना वापस ही ना जा पाए, इसको कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी बीमारी, एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए कि ये आगे ना बढ़ पाए। तो बहुत सारी मेरे ऊपर चीज़ें की कराई गई रास्ते भर। सो शक्तियाँ मेरे को प्रोडक्ट करके लेकर आई, मैं अनुभव कर सकती हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि मैं रास्ते भर एकदम मरी पड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा था शरीर में जान ही नहीं है एक जरा भी। एंड जैसे ही मैंने अपने घर में यहाँ पर रांची में इंटर करा, सो इंटर करने के साथ ही सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे समझिए कि मेरा एक कदम, बस एक पाँव अंदर घुसा, पैर अंदर, एंड सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई सवार था मेरे ऊपर और वो हट गया, एंड फिर मैं नॉर्मल हो गई। फिर पूजा पाठ करा, खाना पीना खाया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरीके की चीजें हुई। तो मैं उस दिन जब मैं आ रही थी तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई चीजें चल रही, मैं देख सकती हूँ उन चीजों को। मैं नेगेटिविटी को तो देख ही सकती हूँ, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी जो चलती है उनको भी मैं देख सकती हूँ। सो वो मैं देखती थी। पहले मुझे लगता था वहम है, पर धीरे धीरे मैं समझ गई कि वहम नहीं है, कुछ चीजें हैं मेरे साथ चल रही हैं। सो वो हुई मेरे साथ। एंड फिर अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि शक्तियाँ कैसे खुलती हैं। आपने आज के इस वीडियो में जाना कि ये जो मुझे नेगेटिविटी को देखने की जो शक्तियाँ वगैरह मिली हैं, वो माँ ने ही मुझे दिया है। अब आप सिद्धि बोलो, मैंने कोई विशेष पूजा नहीं किया है। मैं जो करती हूँ, माँ ने जो मुझे बताया, नवरात्रि वगैरह वही करती हूँ। जो मंत्र वो देती हैं वो करती हूँ। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो नहीं बता सकती हूँ। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो नॉर्मली बुक वगैरह में मिलते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। एंड बाकी मेरा कुछ विशेष नहीं है, एंड मैं कुछ विशेष बनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस उनकी दासी हूँ, उनके चरणों में रहना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
यहाँ तक जो हूँ उनके बदौलत हूँ। उन्होंने कहा है जो करने को वही कर रही हूँ। इससे बहुत लोगों को तकलीफ है, बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ अपने से जानबूझ के कर रही हूँ, फेम पाने के लिए, नेम पाने के लिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में, ना दिल में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगी। एंड अभी मैं रीड करती हूँ, टैरो रीड ये करूँगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं माँ के आने के बाद, जो भी चीज़ें मेरे जीवन में बदलाव आया है, या अभी तक की जो भी मेरी जर्नी रही है, चाहे जो लोग मेरी ज़िंदगी में आए या जो लोग निकल गए, वो सब उनकी कृपा है। उन्होंने जो कराया, अच्छा कराया, सब कुछ सही कराया। उन्होंने मुझे एक नया एंगल दिया देखने का, एक नया नज़रिया दिया, इस 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में वो लेकर आई। एंड मैं अब जो देख सकती हूँ वो चीज़ें मैंने, सो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कैसे मैं यहाँ आई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आने के बाद दरबार का स्टार्टिंग कैसे हुआ। वहाँ मंदिर तो उन्होंने माँ को स्थान नहीं दिया, तो फिर माँ ने क्या किया, कैसे माँ ने स्थान खुद ही लिया। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं स्थान दे पाऊंगी। मैं सोचती थी कि मैं अपना घर और बनाऊंगी कभी तो मैं वहाँ माँ को स्थान दूंगी, लेकिन कैसे उनकी लीला अपरंपार है, वो जो कराए, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं है, मैं तो वो जो कराती है मुझे करना ही पड़ता है। सो इस तरीके की चीज़ें हुई। एंड इस तरीके से माँ जो है वो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, मैं तो यही बोलूँगी। एंड उनकी लीला अपरंपार है। जो उनको समझ गया, जो उनको उनके करीब चला गया, वही जानता है उनकी लीला। सो मैं इसलिए आज ये स्टार्ट करी हूँ सीरीज़। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं सोच रही थी कि एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आज के दिन, कि 1 साल होने को आया, सो कुछ चीज़ें नया आपके लिए बताऊंगी। कि ऐसा सोच ही रही थी कि सडनली कल शाम को जब मैं पूजा करने बैठी तो माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें ऐसा अब लोगों को बताने का टाइम आ गया है, एंड बताओ अब। सो मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी इन वीडियो को सुना है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। माता रानी के भक्त हैं अगर आप, एंड उनको मानते हैं, उनके लिए आपके दिल में श्रद्धा है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी उनकी जो भी मेरे जीवन की जो घटना है उनको सुनकर इंस्पायर हो, उनके प्रति प्रेम जागृत हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।